हाय, मेरा नाम बिंटू है और पाइथन के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। और वैसा वर्सा भी सीखेंगे कि कैसे ऑक्टल या बाइनरी या हेक्सा को डेसिमल में, इंटीजर्स में कैसे बदलते हैं। एक तो ये, दूसरा ऑक्टल एंड हेक्सा में कैसे बदलते हैं, हेक्सा से ऑक्टा में कैसे बदलते हैं, ये सारे अपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि पाइथन में इनके लिए बिल्ट इन फंक्शंस हैं। हमको कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं बनाना है कि हमको बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है या हेक्सा से इंटीजर में बदलना है, कुछ नहीं करना। बिल्ट इन फंक्शंस हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक इंटीजर को बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। न केवल हम इन फॉर्मेट स्पेसिफायर से %x, %o से कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि पाइथन कौन से प्रोवाइड करता है मेथड्स। पाइथन हमको ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है, बिन, ऑक्ट, हेक्स, इवन फॉर्मेट मेथड से भी कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा में, एंड वाइस वर्सा भी। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। देखिए ऑक्टल में ये आपका 23, इन ऑक्टल आपका ये आंसर आएगा 13। ऑक्टल को हेक्सा में कैसे बदल जाता है वो भी है इसमें, है ना। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा। हम पूरे कंसेप्ट को कैसे कन्वर्ट होता है रनिंग एग्जाम्पल के जरिए करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम ये तीनों चीजें सीखेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा को वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और ऑक्टल को हेक्सा में और हेक्सा को ऑक्टल में वापस कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए हमने पहले से ही एक कोड लिख रखा है ना। ये है अपना कोड, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं पाइथन में, अगर वो 0b से शुरू होता है, यानी पाइथन समझ जाता है कि बाइनरी नंबर है। अगर वो 0o से शुरू होता है तो पाइथन समझता है कि ऑक्टल है, और अगर 0x है तो पाइथन समझता है कि हेक्सा है। अच्छा, हेक्सा और हेक्स एक ही चीज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तीन वेरिएबल लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नम बिन इक्वल टू 0b, लिखकर मैंने आगे कुछ लिखा है, तो पाइथन समझ जाएगा कि ये जो नंबर है 10011 ये हो न हो ये बाइनरी नंबर है। नम ऑक्ट, ये मैंने वेरिएबल के नाम ऐसे ले लिए जिसे पता चला कि इसके अंदर है क्या। जो मैंने लिखा नम हेक्स, नम हेक्स के बाद जैसे मैंने लिखा 0x, तो पाइथन समझ गया कि अब जो डिजिट्स आने वाले हैं, जो भी अक्षर आने वाले हैं, ये डेफिनेटली हेक्सा है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों चीजें मैंने असाइन किए, ये है बाइनरी नंबर जो नम बिन वेरिएबल को अलॉट हुआ, ये ऑक्टल है जो नम ऑक्ट वेरिएबल को अलॉट हुआ, और ये 13 जो है ये हेक्सा है। अगर मैं ये 0x नहीं लिखूंगा तो कंप्यूटर उसको डेसिमल मान लेगा 13, लेकिन 0x लिख के वो समझ गया कंप्यूटर कि ये हो न हो ये हेक्सा नंबर है, ठीक है ना। तो आपने ये तीन वेरिएबल डिफाइन कर लिए। अब गौर से सुनिएगा, यहां से मैं प्रिंटिंग शुरू कर रहा हूं। मैंने लिखा वैल्यू ऑफ बाइनरी 1001 इन डेसिमल इज, और आगे देखो इधर इज के बाद मैंने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं लगाया, ना %d ना %f। हमने पिछले लेक्चर में समझा था फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो पाइथन उसको डिफॉल्ट डेसिमल यानी इंटीजर मान लेता है। तो ये क्या करेगा, 10011 का आउटपुट जो आएगा ये कन्वर्ट करेगा पहले डेसिमल में, ठीक है, यानी इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और आउटपुट आएगा। आपने जब फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं लिखा, मैं फिर से बोलता हूं, पाइथन उसको एज ए इंटीजर कन्वर्ट करेगा, यानी ये 10011 को पहले इंटीजर में बदल देगा और डिस्प्ले करेगा। और अगर आप %d लिखते हैं तो डेफिनेटली इंटीजर में कन्वर्ट करना ही करना है ना। तो इस लाइन और इस लाइन का आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, 10011 इन डेसिमल इज, और जो नंबर है वो आ जाएगा। वैल्यू इन ऑक्टल 23 इन डेसिमल इज, अब आपने %d लिखा है तो ऑब्वियसली 23 ऑक्टल में है, इसको वो इंटीजर में बदल के डिस्प्ले करेगा। और 13 हेक्सा है, इसको भी ये %d का मतलब इंटीजर में बदलो और डिस्प्ले करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूं और आपको आउटपुट बता दूं क्या आ रहा है, ठीक है ना। और फिर इसको हम समझेंगे कि इंटरनली इसने क्या किया। मैंने इसको कॉपी किया और स्पाइडर में हम इसको रन करेंगे। ये स्पाइडर की स्क्रीन है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। पहले मैं रन करता हूं, उसको आपको आउटपुट समझाता हूं, गौर से देखिएगा। हमें स्टार्टिंग का ही आउटपुट समझना है। ये देखिए यहां से वैल्यू ऑफ बाइनरी 100 इन डेसिमल इज 19। अब सवाल उठता है कि सर 19 आया कैसे। देखिए इसका आंसर ये रहा, ये देखिए ये 10011 है, ठीक है, ये बाइनरी में था, ठीक है ना। तो इसको इंटीजर में बदलने का तरीका ये है, आपको क्या करना है, जो भी डिजिट्स हैं इसके नीचे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, यानी कहने का मतलब 2 लिख दो, और जो एक्सपोनेंट है, पावर है, 0 से करके बढ़ाते जाओ, 0 1 2 3 4 ऐसे, मतलब जो स्टार्टिंग होगी 0 से होगी, फिर वो एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो देखिए 0 1 2। अच्छा, मजे बात यह है कि ये जो नंबर है इनको इनके रिस्पेक्टिव 2 to the power जो एक्सपोनेंट है उसे मल्टीप्लाई करो, 1 into 2 to the power 0,
1 into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 2, 0 into 2 to the power 3, 1 into 2 to the power 4. अंडरस्टूड है? 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 to the power 0 1 होता है, 1 into 1 1 आ गया। 2 to the power 1 2 होता है, 2 into 1 2 हो गया। इसका कोई मतलब नहीं कि ये मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 0 होगा। 2 to the power 16 होता है, 16 into 1 16 होगा, इनको जोड़ो तो 19 होगा। तो ये हमारा आंसर 19 ही आया था। देखिए ये आंसर अपना ये 19 आ गया था, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ बाइनरी 1001 इन डेसिमल इज 19। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अगर आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं लगाओगे तो पाइथन उसको इंटीजर में बदलता है। अब सवाल है कि ये जो नंबर है ऑक्टल, इसका जो आंसर आया, ये जो नंबर 23 इन ऑक्टल जो है, उसका इसने डेसिमल वैल्यू 19 निकाला। कैसे, ये समझते हैं। देखो ये देखिए, ये ऑक्टल है। बाइनरी के लिए आपने 2 to the power 0, 2 to the power 1 इससे मल्टीप्लाई किया। ऑक्टल के लिए आपको 8 to the power 0, 8 to the power 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही आपको हेक्सा में 16 to the power 0, 16 to the power 1, 16 to the power 2 इसे ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको 23 है। अगेन आपने इनके नीचे डिजिट के नीचे 8 लिख दिया। एक्सपोनेंट 0 से शुरू होगा, 8 to the power 0, 8 to the power 1 ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब जो रिस्पेक्टिव डिजिट है, देखो जैसे 3 है तो 3 को 8 to the power 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 8 to the power 1 से मल्टीप्लाई करो। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 3 into 1 is 3, 8 to the power 1 is 8, 8 into 2 is 16, जोड़ो 19 आ गया। वैसे ही ये जो 13 है, क्योंकि हेक्सा है तो इसको आप 16 to the power 0 एंड 16 to the power 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और डिजिट होता है 6 to the power 2, 6 to the power 3 ऐसे बढ़ता आता है एक्सपोनेंट, ठीक है। अब जो रिस्पेक्टिव नंबर है उसको उसके 16 का जो एक्सपोनेंट उससे मल्टीप्लाई करो। 3 को 16 to the power 0 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो 1 है उसको 16 to the power 1 से मल्टीप्लाई करो। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 into 3 is 3, 16 to the power 1 into 1 is 16। तो यानी ये जो आंसर था 23 ऑक्टल, इसका डेसिमल 19 आया, और 13 जो हेक्सा है उसका डेसिमल नंबर भी 19 आया। देखिए ये स्पाइडर ने हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। 13 जो हेक्सा है, परसेंट डी लिखते ही पाइथन ने उसको इंटीजर में बदला, और इंटीजर में 13 का हेक्सा, अगर 13 अगर हेक्सा है तो उसका इंटीजर आएगा 19, 23 अगर ऑक्टल है तो उसका इंटीजर आएगा आपका 19, ठीक है ना। तो ये आपका आउटपुट हमने देख लिया। अब आगे देखिए, देखो परसेंट डी से तो इंटीजर में बदलता है। अगर आपने परसेंट ओ लगा दिया फॉर्मेट स्पेसिफाई तो हमारा पाइथन उसको ऑक्टल में बदलेगा। अगर आपने परसेंट एक्स लगा दिया तो हमारा पाइथन उसको हेक्सा में बदलेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया नम, उसकी वैल्यू मैंने इंटीजर 19 ले ली, ठीक है। अब मैं अगर 19 को प्रिंट कर रहा हूं, अगर मैं परसेंट डी लिखता तो 19 नहीं प्रिंट होता, लेकिन अगर आपने परसेंट ओ लिख दिया तो पाइथन समझ गया कि अब 19 को 19 नहीं प्रिंट करना, 19 को पहले किस में बदलना है, ऑक्टल में, ठीक है। और अगर आपने परसेंट एक्स लिख दिया तो 19 को अगेन वो बदलेगा किस में, हेक्सा में, ठीक है। तो 19 का जो अपन पहले आउटपुट देख लेते हैं क्या आया। 19 इन ऑक्टल इज 23 एंड इन हेक्सा इज 13। 19 ऑक्टल में 23 कैसे आया, देखिए ऐसे, ये रहा। 19 को ऑक्टल में बदलने के लिए आपको 8 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 19 को 8 से डिवाइड किया, 8 to the 16, रिमाइंडर आया 3। देखो क्या 2 8 से डिवाइड हो सकता है? अगर मान लो इधर कुछ नंबर आता जो 8 से और डिवाइड होता तो मैं अगेन 8 से और डिवाइड करता। ये तब तक चलता है जब तक कि ऐसे नंबर ना आ जाए जो 8 से कम हो, क्योंकि 2 8 से डिवाइड नहीं होता तो मेरा यहीं पे डिवीजन रुक जाएगा, और आपको नीचे से शुरू करना है 2 और 3। ये 23 आपका ऑक्टल में आ गया। वैसे अगर आप हेक्सा में बदलोगे तो 19 है, हेक्सा यानी 16, 16 1 16, रिमाइंडर आया 3। अब ये 1 16 से और डिवाइड नहीं होता तो हमको डिवीजन ही रोकना पड़ेगा, नीचे से स्टार्ट करना है 1 और 3, यानी ये आपका जो 13 है ये आपका हेक्सा में बदल गया। यानी 19 हेक्सा में जब बदलेंगे तो डिवाइड करना है, ठीक है। और 19 को अगर ऑक्टल में बदलना है तो 8 से डिवाइड करना है। तो 19 का ऑक्टल है 23 और 19 का हेक्सा है 13, है ना। तो ये मेरा आंसर, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा था। 19 इन ऑक्टल इज 23, 19 इन हेक्सा इज 13। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। एक चीज और आप समझना, यू कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल फॉर्मेट। आप बस फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाओ और किसी को किसी में बदल सकते हो। कैसे, देखो गौर से सुनना। आपका ये जो नम ऑक्ट है, गौर से देखिए, जो नम ऑक्ट है इसके अंदर आपका ऑक्टल वैल्यू है, यानी ये आपका 23 जो है ऑक्टल है। लेकिन आपने प्रिंट करते वक्त आपने परसेंट ओ नहीं लिखा, आपने परसेंट एक्स लिख दिया, तो पाइथन समझ जाएगा कि यार ये ऑक्टल को मुझे किस में बदलना है, हेक्सा में। वैल्यू ऑफ ऑक्टल 23 इन हेक्सा इज 13। ये हमने समझ लिया कैसे। ऑक्टल को पहले कंप्यूटर बदल लेगा डेसिमल में और उसको फिर डिवाइड बाय 16 करके उसका आंसर निकालेगा। और अभी हमने देखा कि आपका जो 19 है, 23 ऑक्टल का जो है वो 19 है, 19 का हेक्सा होता है 13। तो ये आपका सही आंसर है। वैसे आपको जो हेक्सा है, देखो आपका ये जो नम हेक्स है, नम हेक्स के अंदर है आपका 13 हम समझ चुके हैं 19 का है, ठीक है ना। और आपने उसको डिस्प्ले करते हुए परसेंट ओ लिख दिया, ये देख रहे हैं। तो ये आपको जो हेक्सा है ये ऑटोमेटिक किसमें बदल जाएगा, ऑक्टल में।
मैं कुल मिला के आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ये समझने के लिए कि उसको किस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना है, ठीक है ना। एक और प्रोग्राम है इसी का, पाइथन का, जिसमें हमको ये समझना है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। पाइथन हमको दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। देखो, एक तो है बिन, जो किसी भी इंटीजर नंबर को बाइनरी में बदलेगा, किसी भी नंबर को, ठीक है। और दूसरा है ऑक्ट, ये आपके किसी भी इंटीजर को ऑक्टल में बदलेगा। और तीसरा है हेक्स, ये आपके किसी भी इंटीजर को हेक्सा में बदलेगा, ठीक है ना। तो गौर से समझिए, बिन, ऑक्ट और हेक्स, ये आपके किसी भी इंटीजर को अपने रिस्पेक्टिव बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में बदलेंगे। ये मैंने 3 वेरिएबल लिखे हैं और उनको डिस्प्ले कर दिया। एक और है फंक्शन जो पाइथन प्रोवाइड करता है कन्वर्जन के लिए, वो है फॉर्मेट। आपने नंबर लिखा और अपोस्ट्रोफी अंदर बी लिख दिया, तो उस इंटीजर को बाइनरी में बदलेगा और आंसर आपका जो बाइनरी कन्वर्जन है वो इन बिन में डाल देगा। अगर आपने अपोस्ट्रोफी अंदर ओ लिख दिया तो समझ जाएगा कि इस नंबर को फॉर्मेट यानी कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में, और आंसर आ जाएगा इन ऑक्ट करके इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और अगर आपने एक्स लिख दिया तो आपके उस नंबर को किसमें बदलेगा, हेक्सा में, और ये जो रिजल्ट आएगा उसको इन हेक्सा करके इस वेरिएबल में डिफाइन कर देगा और ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, तो आपका ये प्रोग्राम भी हम रन करते हैं। कॉपी किया मैंने इसको, आपके इसी स्पाइडर में इसको डाल दिया मैंने, ठीक है, और रन करता हूं। ये देखिए 19 में बाइनरी इज, ये देखो आप देख रहे हैं 0B 100 111। ये हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि 19 का बाइनरी यही होता है ना। ऑक्टल का देखो 23, ये 0 बता रहा है कि भाई साहब ये ऑक्टल है, और ये आपका 0x बता रहा है कि ये हेक्सा में है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट फंक्शन है ना, ये आपका आंसर तो देगा, लेकिन ये 0B 0O और 0x नहीं करता। आप देख रहे हैं दोनों का आउटपुट एक ही है। ये भी आपका बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्सा में कन्वर्ट करता है, ये भी बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्सा में कन्वर्ट करता है। हाँ, सिर्फ ये कि इसके साथ जो है आपका 0B 0O और 0x डिस्प्ले आता है और इसमें ये नहीं आता, ठीक है। कोड की चिंता नहीं करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आप करके इसका रिजल्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना। होमवर्क क्या है, C8D ये जो नंबर है इसका एक प्रोग्राम बनाना कि डेसिमल बाइनरी ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आपके ऊपर है, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर चेक करें या आप जो मैंने बिन, ऑक्ट और ये जो हेक्सा जो मेथड है, जो बिल्ट इन मेथड है उससे करें, या आप फॉर्मेट मेथड से करें, कैसे भी करें मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट आया इसको रन करने पर, जो रिजल्ट आएगा कमेंट में आप मेरे को बताना, तो मुझे कंफर्म होगा कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स जरूर लिखिएगा, जो मैं होमवर्क दिया वो कमेंट्स में जरूर लिखना, और ये वीडियो शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।